नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी यानी कि डबल ए ट्रिपल सी की बात। देखिए, डबल ए ट्रिपल सी आपको पता है कि जिस तरीके से नीट के अंदर में आप एमसीसी काउंसलिंग कंडक्ट करती है और उसमें आपको एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग की काउंसलिंग करती है ऑल इंडिया से। इसी तरीके से डबल ए ट्रिपल सी ये काउंसलिंग बॉडी है जो ऑल इंडिया में आयुष के लिए सारी की सारी काउंसलिंग करती है और इसमें आयुष से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उसकी वो 15% जो ऑल इंडिया कोटे से होती है उसकी काउंसलिंग करती है। तो आज हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग, और खासकर इस वीडियो में हम लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग के साथ साथ उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। यूपी में आयुष की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो डिटेल्ड जानकारी हम लोग उत्तर प्रदेश के आयुष के एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे और ऑल इंडिया काउंसलिंग से भी जानेंगे कि किस तरीके से आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी है जो ये ऑलरेडी फर्स्ट राउंड खत्म हो रहा है और सेकेंड राउंड उसका स्टार्ट हो रहा है और उत्तर प्रदेश में फर्स्ट राउंड ऑनगोइंग मोड में है। तो आज हम सारी जानकारी देंगे आपको। इस जानकारी से आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि किस तरीके से यदि किसी कारण से आपका रैंक थोड़ा हायर साइड में है और आप अनफॉर्चुनेटली एमबीबीएस, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग आपको नहीं मिल रहा है, तो आप आयुष में भी अपना एक प्लान कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आगे जानते हैं कि आयुष की काउंसलिंग किस तरीके से है। तो ये है नीट के अंदर ही आती है। ये नीट के अंदर ही दो काउंसलिंग का प्रोसेस है। एक तो आपका जो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग, और दूसरा जो विंग है ये आयुष का है और ये आयुष के अंदर अलग अलग ब्रांचेस हैं, यूनानी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है। तो ये सारे जो काउंसलिंग्स है ये दूसरे वर्टिकल से होती है। ये भी सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी है, ये भी सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी है। ये भी 15% के लिए काम करती है और ये भी 15% के लिए काम करती है। दोनों बिल्कुल सेपरेट है, इसलिए ऐसा नहीं कि इसके रजिस्ट्रेशन से आप ये रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी प्रोसेस एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग के लिए जैसे आप अलग करते हैं वैसे ही ये आपको आयुष की काउंसलिंग के लिए भी आपको अलग करना होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट राउंड लगभग ऑल इंडिया काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और सेकेंड राउंड का जो टाइमिंग है वो 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 20 सितंबर से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होनी है और ये है इसके टाइम टेबल्स। इसमें आपको रिजल्ट्स, अलॉटमेंट्स एंड कॉलेज में एडमिशन्स की पूरी शेड्यूल है सेकेंड राउंड की। इसी तरीके से देखा जाए तो फिर ये थर्ड राउंड होगा और थर्ड राउंड में भी आपके रजिस्ट्रेशंस, प्रोसेसिंग, चॉइस फिलिंग्स और इसके बाद आपके रिजल्ट्स, रिपोर्टिंग और एडमिशंस। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है आपका थर्ड राउंड का। फोर्थ राउंड में यहां पर थोड़ा सा चेंजेस है। यहां पर स्ट्रे वैकेंसी जो राउंड फोर्थ राउंड है, यहां पर आपको क्या करना है कि ये आप देख लीजिए। यहां पर आपको सेंटर्स के पास जाके आपको काउंसलिंग कंप्लीट करनी है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि फोर्थ राउंड जो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग से होती है ये आपको चॉइस लॉकिंग वगैरह करते हैं और ये रिजल्ट्स है आपके और ये टाइमिंग है। अब आ जाते हैं हम लोग स्टेट में, और स्टेट में हम लोग खासकर बात करेंगे आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश आयुष राउंड 1। तो उत्तर प्रदेश आयुष राउंड 1 की जो टाइमिंग है वो आपके स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो टाइमिंग है वो 8/9/2023 से 10/9/2023 तक था, जो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। इसके बाद सिक्योरिटीज मनी और जो अमाउंट है वो 8 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में था। इसके बाद ऑनलाइन अभिलेखों यानी कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशंस वगैरह जो ऑनलाइन होनी है वो 13 तक था, यानी कि आज की डेट तक था। तो आज तक भी अभी चाहे तो आप रजिस्ट्रेशन और ये सब प्रोसेस कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इसके बाद ये देख लीजिए 14 सितंबर
ये है आपका मेरिट लिस्ट आएगी उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने रजिस्टर्ड किया है और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए हैं और रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटीज मनी डिपॉजिट किया है। इसके बाद 15th से आपका स्टार्ट होगा, 15th एंड 16th, जिसमें कि आप अपनी चॉइस फिलिंग्स वगैरह कर सकते हैं। और 17th के इवनिंग 5 o'clock आपको उत्तर प्रदेश की आयुष जो डिपार्टमेंट है वो आपको रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देगी और नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों को मूल अभिलेख का सत्यापन और नोडल एजेंसीज जो एमसी आपके आयुष यूपी आयुष ने डिक्लेयर किया है वहां पर जाके आपने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है और आवंटन पत्र डाउनलोड। जब ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप वहां पर जब वेरीफाई कर लेंगे तो वहीं पर आपके पोर्टल से वो डॉक्यूमेंट्स अपॉइंट एडमिशन लेटर्स यहाँ पर डाउनलोड करेंगे आप। और उसके बाद ये जो टाइमिंग है आप देखिए 22/9/2023, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली आपके सेंटर्स पे हो जाएंगे तो आप 22/9/2023 को आप सारे जो एडमिशंस लेटर है, जो फाइनल कंफर्मेशन है, वो लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने लॉगिन आईडी से। इसके बाद प्रवेश अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेशन हेतु सहमति फॉर्म। और इसके बाद क्या है कि यदि आप फर्स्ट राउंड में जब आपको सीट मिल गई है और आप चाह रहे हैं कि अपग्रेडेशन करके सेकेंड राउंड में जाने के लिए, तो उसके भी कॉन्सेंट्स फॉर्म आपको फिलअप करने पड़ेंगे और इसका जो अंतिम दिन है वो 22 तारीख ही है, रात के 11:59 तक। यानी कि 22 तारीख तक आप अपग्रेडेशन के भी फॉर्म्स आप फिलअप कर सकते हैं। और अपग्रेडेशन के बाद जो फिर इसका जो परिणाम आएंगे वो 23 तारीख को आपके इवनिंग तक आ जाएंगे। नोडल सेंटर पर फिर आपको वहां जाना है और जो फ्रेश अलॉटमेंट हुई है उन कैंडिडेट्स को वहां जाकर अपने सारे पेपर्स को वेरीफाई करना है 24th को। और ये इवनिंग तक होगा, यानी कि 5 बजे तक होगा। और जब ये सारा वेरीफाई आप कर लेंगे इसके बाद आपको फिर डाउनलोड करने का, यानी कि एडमिशन लेटर फ्रेश डाउनलोड करने का आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, वो 25 तारीख का होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उत्तर प्रदेश के राउंड 1 के जो आयुष की काउंसलिंग है उसका क्या टाइम टेबल है और किस तरीके से उसकी प्रोसेस को कंप्लीट करना है हमें। ये देख लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम लोग तो उत्तर प्रदेश में जो कोर्सेस हैं वो BAMS, BHMS और BUMS, ये 3 तरह के कोर्सेज हैं। और तीनों कोर्सेज में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की जो सीट्स है वो 563 सीट्स है आपके BAMS के लिए, और BHMS के लिए 979 है, और BUMS के लिए 150 सीट्स है। तो ये टोटल सीट्स उत्तर प्रदेश के लिए है। और यूपी के जो डोमिसाइल्स के बच्चे हैं इसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसमें ये एडमिशंस ले सकते हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो सीट्स हैं उनकी संख्या कितनी है, तो BAMS देख लीजिए, ये है 4154 सीट्स हैं। BHMS की 200 सीटें हैं और BUMS की 665 सीट्स है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजेस के पास भी सीट्स बहुत ज्यादा है बनिस्पत की गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस और प्राइवेट कॉलेज की फीस में काफी फर्क है। तो आपने ये समझ लिया कि BAMS में 563 सीट्स हैं, BHMS में 779 सीट्स है, BUMS में 150 सीट्स है, और प्राइवेट्स में BMS में 4154 और BHMS में 200 सीट्स हैं और BUMS में 665 सीट्स हैं। ये जो पूरी काउंसलिंग उत्तर प्रदेश की होती है उसका ऑफिशियल जो वेबसाइट्स है वो आप देखिए, यहां पर मैंने मेंशन किया है, वो है upayushcounseling.upsdc.gov.in। तो ये ध्यान रखिए कि सिर्फ इसी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, डॉक्यूमेंट्स के अपलोड करेंगे आप, रिजल्ट्स आएंगी, नोटिसेस आएंगी, टाइम टेबल्स, जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन यही आनी है। किसी के चक्कर में किसी और वेबसाइट्स पर आपको इंटरटेन नहीं करना है और न ही उसके झांसे में आना है। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स है उस पर ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वहीं पर सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है आपके काउंसलिंग उत्तर प्रदेश की आयुष डिपार्टमेंट के लिए, राइट। तो अब ये आगे हम लोग आते हैं, तो ये देख लीजिए कि अगर टॉप चीपेस्ट BMS कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश, तो ये देखिए कौन सा है। इसमें देखिए फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, ये फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा BHU
BHU बनारस। ये पूरे कोर्स का जो फी है वो 51,000 रुपीज है, 51,845, यानी कि पूरे के पूरे साल का जो आपका 4.5 साल का कोर्स का टेन्योर है, इसमें आपको सिर्फ 51,845 रुपए देना है। ये है फिर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IMS BHU। इसमें भी आपको देखिए 2,25,000 रुपए आपको देने हैं। ललित हरि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स, पीलीभीत में है ये 40,000 रुपीज आपसे ये चार्ज करेगी। ये गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, इसके चार्जेस बहुत ही कम है। अलीगढ़ यूनानी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड ACL हॉस्पिटल्स अलीगढ़ में है, 2,60,000 है। 4.5 साल के लिए आप लोग को 2,60,000 रुपीज सिर्फ पे करना है। मेजर SD सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फरुखाबाद, ये है 2,59,200 रुपए। और JD आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये थोड़ा फी यहाँ पर ज्यादा है, 9,57,200। इसके बाद आप देखिए ये प्राइवेट्स भी हैं, तो ये है ग्लोकल कॉलेज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर्स शाहजहांपुर सहारनपुर, 17,55,000। और इसके बाद है श्री लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज, ये इलाहाबाद, 50,000। और स्वामी कल्याण देव गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज रामपुर मुजफ्फरनगर, ये 50,000। इसके बाद आ जाइए कि लिस्ट ऑफ जो BMS की जो कॉलेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ की कब कब की एस्टैब्लिशमेंट्स है और उसका एफिलिएशन कहाँ से है। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक आइडिया होगा कि कौन कौन सी कॉलेज कहाँ कहाँ पर है। तो ये देखिए गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और बहुत ही पुराना है, 1948 का एस्टेब्लिशमेंट है इस कॉलेज का। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ऑफ एंड हॉस्पिटल जगतगंज बनारस, 1965 का है। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी बनारस से इसका एफिलिएशन है। इसके बाद है ललित हरि गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीलीभीत, ये 1899 का है, काफी ओल्डेस्ट। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। इस तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्वामी कल्याण देव गवर्नमेंट, तो ये जितने भी कॉलेजेस हैं आप इसको देख लीजिए, इनकी एस्टैब्लिशमेंट्स और इसके कौन कौन से जो एफिलिएटेड बॉडीज हैं जहां से ये इनके कॉलेजेस एफिलिएटेड है। तो इसी तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो BUMS कॉलेज है वो है गवर्नमेंट का यूनानी मेडिकल कॉलेज, जो 1904, ये देखिए कितना पुराना है, श्री साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से एफिलिएटेड है और काफी एस्टेब्लिशमेंट पुराना कॉलेज है। गवर्नमेंट टाकम्युल उल टिब कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स, 1902 का है, लखनऊ यूनिवर्सिटीज। सो जस्ट देखिए कि आजादी से 100 साल पहले, 60 साल 70 साल पहले के ये कॉलेजेस हैं। अब इसके बाद ये लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट BHMS कॉलेज इन उत्तर प्रदेश। तो BHMS की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो उसकी लिस्ट आप देख लीजिए। ये मैं क्यों आपको ये सारी लिस्ट आपको एक साथ इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कहां पर कितनी सीट्स हैं। तो ये सीट्स के भी आप देखिए एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। तो ये लिस्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये देखिए BUMS के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में, जाम्बिया तिम्बिया देवबंद सहारनपुर, ये। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिए, वो कॉलेजेस जो प्राइवेट के हैं उत्तर प्रदेश में BUMS की। इसके बाद ये देखिए BHMS का जो प्राइवेट कॉलेज है वो है आपका बैक्शंस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स, 2002 का है और काफी ये रिनाउंड भी है। इसकी अपनी बहुत बड़ा ब्रांड है बैक्शंस होम्योपैथ का, आपको पता होगा। नमायत होम्योपैथिक मेडिसिन कॉलेज आगरा, 2008 का है। तो ये आपको ये समझ में आ गई, दो प्राइवेट कॉलेजेस है और काफी दोनों रिनाउंड कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश के। लिस्ट ऑफ प्राइवेट BMS कॉलेजेस जो है उत्तर प्रदेश की, उसकी लिस्ट यहां पर है। देखिए काफी कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश के बच्चों को आयुष में यदि अपना कैरियर बनाना हो तो बहुत ही काफी सीट्स भी हैं प्राइवेट्स और गवर्नमेंट्स मिला के। और आप अगर किसी कारण से MBBS में और BDS और BSc नर्सिंग में चूक जाते हैं तो, और इसमें भी देखा जाए अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 2-3 अटेम्प्ट आपने लिया हो और उसके बावजूद भी अब आपको ऐसा लगता है कि फोर्थ अटेम्प्ट दिया जाए या ना दिया जाए, तो ऐसे कंडीशन में यदि आप मेडिकल फील्ड में ही अपने करियर को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप आयुष में अपना कैरियर प्लान कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए
ये पूरे कॉलेजेस के लिस्ट आप स्क्रीन पर है, आप चाहें तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये है आपके लिस्ट ऑफ प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस उत्तर प्रदेश की, और ये है आपकी लगभग कितनी 59 कॉलेजेस की लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया जो कि बीएमएस के लिए प्राइवेट कॉलेजेस उत्तर प्रदेश की हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैं आपको एक जनरल आइडिया देना चाह रहा था कि ऑल इंडिया जो काउंसलिंग हुई थी फर्स्ट राउंड में, यानी कि ऑल इंडिया आयुर्वेदा से जो आयुष की ऑल इंडिया काउंसलिंग हुई थी आयुर्वेदा में, सिद्धा में, यूनानी में, होम्योपैथी में, इसमें कैटेगरीज वाइज क्या कट ऑफ गई है इसका मैं आपको डिटेल दे रहा हूं। फर्स्ट राउंड में तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी जनरल कैटेगरीज का जो कट ऑफ गया था वो ऑल इंडिया रैंक है 69,187, ईडब्ल्यूएस में 70,575 और ओबीसी में 72,978 और एससी कैटेगरीज में 1,92,134, एसटी कैटेगरीज में 2,90,815। ये ऑल इंडिया कोटे से था। यह ऑल इंडिया कोटे का फर्स्ट राउंड ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होने जा रही है। तो आप जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो यूपी में भी आप पार्टिसिपेट करें और ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कीजिए। कट ऑफ आपके स्क्रीन पर है, आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि हमें पार्टिसिपेट करने पे हमें कॉलेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी 1,48,035 गया है जनरल कैटेगरीज में, ईडब्ल्यूएस में गया है 1,72,169, ओबीसी में गया है 1,57,295 और एससी कैटेगरीज में गया है 2,77,563। इसी तरीके से एसटी कैटेगरीज का जो कट ऑफ गया है 4,19,587। इसके बाद आता है सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें है 1,22,669 यानी कि 1,22,679 और ईडब्ल्यूएस के जो कट ऑफ गई है वो 2,35,816 और ओबीसी में गया है 1,33,488, एससी कैटेगरीज का 2,85,133 और एसटी कैटेगरीज में 4,40,885। ये देखिए, एससी कैटेगरीज, एसटी कैटेगरीज के भी बच्चे हों या ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल कैटेगरीज के हों, किसी भी कारण से एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग आपको अगर नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूं आयुष से, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आपको अगर ऐसा लगता है कि 3 साल आपका बीत चुका है और 4th ईयर या 5th ईयर होगा और आपको लगता है कि अब हमारा शायद एमबीबीएस, बीडीएस और या बीएससी नर्सिंग में आप कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप आयुष में अपना करियर प्लान कर सकते हैं। ये काफी जॉब ओरिएंटेड और काफी बेहतर डिमांडिंग प्रोफाइल होता जा रहा है आने वाले समय में, तो आप इसमें करियर प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, डिम्ड यूनिवर्सिटीज भी इसके अंदर हैं। आपको आयुष में प्राइवेट मैनेजमेंट पेड जो सीट्स हैं उसकी भी कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं कि राउंड 1 में क्या गई है। तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी जनरल कैटेगरीज में 10,11,073 गया है जनरल कैटेगरीज के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में 9,83,574 गया है, ओबीसी में 12,05,582 और एससी कैटेगरीज में 10,60,951 और एसटी कैटेगरीज में 10,28,375। इसका मतलब ये है कि वो तमाम बच्चे यदि प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हो आयुष के तो उन्हें सीट मिल जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी में ही 10 लाख से सीरीज स्टार्ट हो रही है ऑल इंडिया रैंक। तो अगर ऑल इंडिया रैंक अगर 10 लाख रुपए नंबर से शुरू हो रहा है तो इट मीन्स कि सारे बच्चे क्वालिफाइड हैं। आप चाहें तो आप एडमिशन आप यहां पर ले सकते हैं। तो बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी ये 10 लाख रैंक है, ईडब्ल्यूएस में भी 10 लाख रैंक है, ओबीसी में 12 लाख का रैंक है, एससी कैटेगरीज में 11,80,000 का रैंक है, एसटी कैटेगरीज में 11,03,762 है। इसी तरीके से सिद्धा है, यूनानी है। तो सिद्धा के का डेटा मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है, लेकिन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी में देखा जाए
तो 2,49,331 जनरल कैटेगरीज में है। ईडब्ल्यूएस में 1,83,659 और ओबीसी में 2,55,619। तो इस तरीके से आप अगर प्लान करना चाहते हो मैनेजमेंट पेड सीट्स पर, तो आप आयुष में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो ये भी देख लीजिए ऑल इंडिया काउंसलिंग से सीट्स कितनी है। तो ऑल इंडिया सीट से अगर देखा जाए तो बीएमएस, बीएचएमएस, बीएनवाईएस, बीयूएमएस एंड बीएसएमएस, इसमें जो आपकी नीट की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है कि विदाउट क्वालिफाइंग आपके नीट के आप एडमिशन आयुष में भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। 52,720 सीटें हैं कुल ऑल इंडिया में। टोटल आयुष की कॉलेजेस जो हैं वो 914 हैं, जिसमें आपको पूरी सीट्स जो है वो 52,720 है। और इसकी जो काउंसलिंग बॉडी है वो है AA CCC, यानी कि आयुष की जो काउंसलिंग करनी है वो है आपकी आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी, AA CCC, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमिटी। ये बॉडी है जो इसके एग्जामिनेशन मतलब काउंसलिंग की प्रोसीजर्स को फॉलो करती है, और यहीं आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और यहीं से आपकी सीट अलॉटमेंट होती है। अब देखिए एक और जानकारी आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि आयुष में कौन कौन सी कोर्सेज होती हैं और उसका ड्यूरेशंस क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं रहा है बहुत सालों से। लेकिन जब से नीट ने इसको सेंट्रलाइज काउंसलिंग के रूप में ली है और लोगों को इसका डिमांड, और पहले तो ये डायरेक्ट एडमिशन हो जाया करते थे, लेकिन जब से नीट की काउंसलिंग में आया है तो इसकी रिकॉग्निशन भी बढ़ी है और डिमांड भी बढ़ा है। और आने वाले में क्वालिटी एजुकेशन होने के चलते इसके कटअप्स भी जा रही हैं, काउंसलिंग्स भी हो रही हैं, और पेरेंट्स का धीरे धीरे इस सिस्टम में काफी इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से प्राइवेट कंपनीज में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदा से रिलेटेड आयुष मंत्रालय को लेके काफी डिमांड बढ़ता जा रहा है तब से। तो बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी जो है वो 4.5 साल का है, और वो 1 साल का उसमें इंटर्नशिप है। तो देखा जाए तो 4.5 years एंड 1 year इस टोटल 5.5, यानी कि 5.5 साल का ये कोर्स हो गया, लाइक एमबीबीएस। ये एमबीबीएस के बराबर ही है। आप यहाँ पर भी वैसे ही डॉक्टर साहब बनेंगे जैसे कि आपको एमबीबीएस में डॉक्टर्स बनते हैं। तो आयुष मंत्रालय से भी जो आपको जो डॉक्टर्स बनते हैं वो इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस डॉक्टर्स ही हैं। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी ये 4.5 साल का है और 1 साल का इंटर्नशिप है। बैचलर ऑफ न्यूरोपैथी एंड योगा साइंसेस 4.5 साल का है और 1 साल का इंटर्नशिप है। तो ये तो कोर्सेज हैं आपके। इसके बाद बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी है जो 4 इयर्स का है और 1 इयर्स का इसमें इंटर्नशिप है। और बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें भी 1 ईयर का आपको इंटर्नशिप है। तो ये कोर्स आपका 5 साल का है, ये कोर्स भी 5 साल का है। बाकी जो कोर्सेज हैं वो 5.5 साल का है। तो इस तरीके से आप अपना प्लान कर सकते हैं और आप एडमिशन के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। तो ये मैं आपको कुछ देना चाह रहा हूं। बीएमएस की जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके फीस के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं, तो ये आप समझिए, ये फीस आपका काफी कॉस्टली भी है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में फीस तो ऑब्वियस है कि ज्यादा होता है। तो ये आपको स्क्रीन पर जो कॉलेजेस हैं और जो कॉलेज की फीस है आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जिससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस कॉलेज में फोकस करना चाहिए जो आपका बजट है। इसके बाद ये देख लीजिए दूसरी स्लाइड्स है, उसमें भी कॉलेजेस की पूरी लिस्ट है और आपके कॉलेजेस के नेम है, राइट। तो बीएमएस के प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये उत्तर प्रदेश के, ये देखिए इसकी लिस्ट और उसके फीस हैं। फिर इसके बाद देखिए बीएमएस की जो गुजरात की कुछ कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट है, जो मैं आपको देना चाह रहा हूं, क्योंकि हर स्टेट्स के बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेंगे और हर स्टेट के बच्चों को कुछ ना कुछ जानकारी चाहिए। तो मैं सारे स्टेट्स को लेके इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से पार्टिसिपेट कीजिए। उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है, और बाकी भी स्टेट्स में काउंसलिंग कैसे कैसे किस फेज में स्टार्ट हो रही है वो सारी वीडियोस मैं आपको अपलोड करूंगा, और सारी वीडियोस में आपको जानकारी दूंगा कि आयुष मंत्रालय में जो कोर्सेस हैं वहां पर भी आप अपना करियर प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी कारण से एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग आपको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि रैंक आपका इतना नहीं है,
और आप ऑलरेडी 2-3 ड्रॉपर हैं और आपको लगता है कि इस फील्ड में ही आपको कैरियर बनाना है, तो आयुष मंत्रालय के अंदर में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और मेडिकल फील्ड में ही अपना कैरियर कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो ये है आपकी बीएमएस की प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट, ये देख लीजिए, ये भी आपके काम की चीज है। तो जितनी भी चीजें हैं आपको समझना है कि आप कहीं से कोई भी कोर्सेज को किसी भी स्टेट से, ऑल इंडिया काउंसलिंग से आपको किसी अदर स्टेट्स में भी मिल सकता है। आप अगर स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो स्टेट में भी आपको मिल सकता है। तो ये तो हो गई कंप्लीट आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत काम की मिली होगी। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जैसे ही कोई भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।